हेलो दोस्तों, मैं हूं जितेंद्र यादव और आप देख रहे हैं जेके एजुकेशन जंक्शन। तो मित्रों, इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कोलोस्टोमी के बारे में। तो कोलोस्टोमी का सबसे पहले हम देख रहे हैं इंट्रोडक्शन। तो कोलोस्टोमी क्या होती है? कोलोस्टोमी दो शब्दों से मिलके बनी है, कोलोन प्लस स्टोमा। तो कोलोन का मतलब होता है लार्ज इंटेस्टाइन और स्टोमा का मतलब होता है ओपनिंग। तो कोलोस्टोमी एक सर्जिकल प्रोसीजर होता है जिसमें एंटीरियर एब्डोमिनल वॉल की तरफ से कोलन में एक आर्टिफिशियल ओपनिंग बना दी जाती है, जिसकी सहायता से फीसेज और फ्लैटस को शरीर से बाहर निकाला जा सके, यानी मल और जो वायु होती है उसको बाहर निकाला जा सके। तो इसके लिए आर्टिफिशियल रूप से जो एंटीरियर एब्डोमिनल वॉल है उसके अंदर एक आर्टिफिशियल ओपनिंग बना दी जाती है, जिसके अंदर से फेसेस बाहर निकल सके। तो ये क्यों किया जाता है? कोलोस्टोमी की क्या ज़रूरत आ जाती है? तो क्या इंडिकेशन हो सकते हैं? सबसे पहले अगर लार्ज इंटेस्टाइन में कोई ऑब्स्ट्रक्शन आ जाए तो उसकी कंडीशन में कोलोस्टोमी करते हैं। दूसरा, कोई इन्फ्लामेटरी बाउल डिजीज़ हो जाए लाइक कॉर्न डिजीज़ या अल्सरेटिव कोलाइटिस, या कोई बर्थ डिफेक्ट यानी इनफॉर्पोरेट एनस यानी एनस में छेद ही ना हो, यानी अछिद्रित जो गुदा है या एनस है उसकी कंडीशन में, या सीरियस इन्फेक्शन या डायवर्टिकुलाइटिस की कंडीशन में, और कोलन और रेक्टल कैंसर की कंडीशन में ये कोलोस्टोमी की जाती है। अब कोलोस्टोमी के कौन टाइप पढ़ेंगे, कौन कौन से टाइप होते हैं कोलोस्टोमी के। तो सबसे पहला, टाइप्स अकॉर्डिंग टू ड्यूरेशन, यानी टाइम के ड्यूरेशन के आधार पर कोलोस्टोमी को दो भागों में बांटा है। सबसे पहला है टेम्पररी कोलोस्टोमी, यानी ये थोड़े टाइम के लिए रखते हैं, उसके बाद में उसकी रिपेयरिंग कर दी जाती है। तो टेम्पररी कोलोस्टोमी एक शॉर्ट पीरियड यानी फ्यू वीक या फ्यू मंथ के लिए ये की जाती है। इन एंड बाउल ऑब्स्ट्रक्शन, कोई बाउल ऑब्स्ट्रक्शन की कंडीशन में या बाउल पार्ट में कोई इंजरी या इन्फ्लामेशन हो गया तो उसको हील करने के लिए ये टेम्पररी कोलोस्टोमी करते हैं। दूसरा है परमानेंट कोलोस्टोमी। तो इसके अंदर ये परमानेंट करते हैं, यानी लाइफ टाइम ये मरते दम तक ये रहेगी कोलोस्टोमी। तो इसके अंदर सिग्मोइड कोलन और रेक्टल रिसेक्शन के केस में ये परमानेंट कोलोस्टोमी करते हैं। अब टाइप ऑफ अकॉर्डिंग टू स्टोमा ऑफ नंबर, यानी कि स्टोमा के नंबर के आधार पर कोलोस्टोमी को तीन भागों में बांटा है। पहला है डबल बैरल्ड कोलोस्टोमी, तो डबल बैरल्ड कोलोस्टोमी। दूसरा है लूप कोलोस्टोमी और तीसरा है एंड कोलोस्टोमी। तो ये डायग्राम में देख सकते हैं, ये टू स्टोमा है, एक ये एंड स्टोमा है, एक लूप स्टोमा है इसके अंदर। तो इसके स्टोमा के प्रकार के आधार पे इसको तीन भागों में बांटा है। अब हम इसकी डिटेल स्टडी करेंगे। तो डबल बैरल कोलोस्टोमी किसे कहते हैं? तो डबल बैरल कोलोस्टोमी में कोलन के दोनों लूप को एब्डोमिनल वाल से बाहर निकाल देते हैं, यानी दोनों लूप जो होते हैं उनको बाहर निकाल देते हैं एब्डोमिनल वाल से। इसमें दो ओपनिंग पाई जाती है, एक तो राइट प्रोक्सिमल ओपनिंग और एक लेफ्ट डोर्सल डिस्टल ओपनिंग। एक राइट प्रोक्सिमल और एक लेफ्ट डिस्टल ओपनिंग, डायग्राम में भी देख सकते हैं आप। राइट साइड प्रोक्सिमल ओपनिंग से स्टूल व फ्लैटस पास आउट करने हेतु, जो राइट साइड की है उसमें इस फ्लैटस और स्टूल पास आउट करने के लिए, और लेफ़्ट साइड की जो डिस्टल ओपनिंग होती है वो नॉन फंक्शनिंग होती है, इसको रेस्ट या हील करने के लिए छोड़ देते हैं। यह टेम्पररी व परमानेंट दोनों हो सकती हैं, डिपेंड अपॉन डिजीज़ प्रेजेंट, यानी कि बीमारी के आधार पर या डिजीज़ की आधार पर ये टेम्पररी या परमानेंट हो सकती है। उसके बाद में लूप कोलोस्टोमी। तो लूप कोलोस्टोमी या डबल बैरल्ड कोलोस्टोमी के सिमिलर ही होती है। इसमें एक कोलन के लूप को बाहर निकालकर एब्डोमिनल वाल व स्किन के साथ सूचड़ कर देते हैं, और यह कोलन में ओपनिंग करने से पहले करते हैं। इसमें भी दो ओपनिंग रखते हैं, इसमें एक ओपनिंग से फीसेज पास आउट के लिए और अदर नॉन फंक्शनिंग पार्ट को म्यूकस सिक्रेशन के लिए छोड़ दिया जाता है। यह सामान्यतः इमरजेंसी और टेम्पररी केस में काम लेते हैं। देख सकते हैं डायग्राम के अंदर ये लूप कोलोस्टोमी है। उसके बाद में अगला है एंड कोलोस्टोमी।
एंड कोलोस्टोमी व सिंगल बैरल कोलोस्टोमी, यह एक परमानेंट कोलोस्टोमी है। इसमें एक ही स्टोमा होता है, क्योंकि जो डिस्टल पार्ट होता है, नीचे वाला जो पार्ट होता है, उसको कम्प्लीटली रिमूव कर दिया जाता है, इसलिए इसको एंड कोलोस्टोमी भी कहते हैं। डायग्राम में देख सकते हैं आप। उसके बाद में टाइप अकॉर्डिंग टू साइड, यानी कि साइड के आधार पे कितनी दो प्रकार की होती हैं। पहला है वेट कोलोस्टोमी और दूसरा है ड्राई कोलोस्टोमी। तो वेट कोलोस्टोमी जो होती है वो परफॉर्म इन राइट साइड, ये कहाँ पे करते हैं, राइट साइड में करते हैं। फीसेज कंटेंट जो होता है वो लिक्विड होता है ड्यू टू यूरिन एंड फीसेज, यूरिन और फीसेज के कारण जो फीसेज कंटेंट जो होता है वो कैसा होता है, लिक्विड टाइप का होता है। और एक्सक्रीटेड बिकॉज ऑफ द ट्रांसप्लांटेशन ऑफ यूट्रस इन द कोलन। उसके बाद में है वेट कोलोस्टोमी के बाद में ड्राई कोलोस्टोमी। तो ड्राई कोलोस्टोमी कहाँ परफॉर्म की जाती है, लेफ्ट साइड में की जाती है। डिस्चार्ज फ्रॉम द स्टोमा यूजुअली सॉफ्ट एंड फॉर्म फीकल कंटेंट, इसका सॉफ्ट और फॉर्म फीकल कंटेंट होता है। इसके अंदर डिस्चार्ज जो होता है फीकल, वो सॉफ्ट और फॉर्म फीकल होता है। उसके बाद में कोलोस्टोमी की केयर कैसे करेंगे, तो ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है। कोलोस्टोमी करने के बाद अगर कोई भी पाउच सिस्टम नहीं लगाया गया हो, यानी उस पर पाउच सिस्टम लगाते हैं, और स्टोमा को मॉइस्ट रखने के लिए उस पर पेट्रोलियम जेली का गोज लगाते हैं, वैसे ड्राई स्ट्राइल ड्रेसिंग से कवर कर देते हैं। और इसके बाद जितनी जल्दी हो सके स्टोमा पर पाउच सिस्टम लगाएं। नॉर्मल स्टोमा का कलर कैसा होता है, ये पूछा गया एम्स दिल्ली 2018 में। नॉर्मल स्टोमा का कलर रेड और पिंक कलर का होता है, जो क्या इंडिकेट करता है कि इसकी वैस्कुलरिटी हाई है, जिसके कारण ये रेड और पिंक कलर का होता है। यानी इसमें रक्त प्रवाह ज़्यादा होता है तो वैस्कुलरिटी ज़्यादा होती है, तो इसके कारण ये रेड और पिंक कलर का दिखाई देता है। पेल पिंक स्टोमा, अगर पेल या पिंक कलर का स्टोमा है वो क्या दर्शाता है कि पेशेंट में हीमोग्लोबिन कम है और हीमोक्रेटिक और वैल्यूज डिक्रीज हैं। उसके बाद में इंस्ट्रूमेंट दैट इज पर्पल ब्लैक इन कलर इंडिकेट कंप्रोमाइज सर्कुलेशन रिक्वायर्ड इमीडिएट HCP नोटिफिकेशन। अगर स्टोमा कैसा है, पर्पल ब्लैक कलर का है, तो ये क्या इंडिकेट करता है कि जो सर्कुलेशन है वो बाधित हो रहा है, तो तुरंत जो अपने से सीनियर है उसको तुरंत उसके बारे में नोटिफाई करेंगे। उसके बाद में कोलोस्टोमी इरिगेशन, यानी इसकी सफाई कैसे करेंगे कोलोस्टोमी की। तो इन कोलोस्टोमी इरिगेशन एंड एनीमा इज गिवन थ्रू द स्टोमा टू स्टिमुलेट बाउल एम्पटिंग। तो कोलोस्टोमी इरिगेशन करने के लिए एनीमा देते हैं थ्रू द स्टोमा, स्टोमा के थ्रू। तो बाउल को एम्पटी करने के लिए क्या करते हैं, एनीमा देते हैं। उसके बाद में इंस्ट्रक्शन इन कोलोस्टोमी के क्या क्या इंस्ट्रक्शन है, क्या क्या चीज़ें यूज करते हैं। तो सॉल्यूशन, सबसे पहले सॉल्यूशन का टाइप ल्यूक वार्म टैप वाटर यूज करते हैं। दूसरा सॉल्यूशन वॉल्यूम 500 to 1000 ml सॉल्यूशन का वॉल्यूम होना चाहिए। और सॉल्यूशन का टेम्परेचर 37.8 डिग्री टू 40.6 डिग्री सेंटीग्रेड होना चाहिए। यूज़ सॉफ्ट कैथेटर विद वाटर सोल्यूबल जेली, यानी वाटर सोल्यूबल जेली का यूज़ करते हैं। तो ये आप देख सकते हैं मोस्ट इम्पोर्टेंट है, अक्सर पूछ लिया जाता है एग्ज़ाम में कि कोलोस्टोमी इरिगेशन में कितना सॉल्यूशन यूज़ करते हैं, कितनी मात्रा में, टेम्परेचर कितना होना चाहिए, या फिर सॉल्यूशन का टाइप कैसा होता है, या फिर जो जेली यूज लेते हैं वो कैसी लेते हैं, तो पूछ लिया जाता है। जैसे इस डायग्राम में भी आप देख सकते हैं कि ये इरिगेटिंग कोन है और ये स्टोमा है। उसके बाद में क्या नहीं करे, तो डू नॉट इंसर्ट ए कैथेटर मोर देन 4 इंच, यानी 4 इंच से ज़्यादा कैथेटर उसके अंदर इंसर्ट नहीं करेंगे। यानी कि 4 इंच मतलब 10 सेंटीमीटर के लगभग। ये पूछा भी है एम्स 2018 एंड BHU में ये क्वेश्चन पूछा गया है कि कैथेटर कितना इंसर्ट करेंगे, 4 इंच। एक दिन में एक से ज़्यादा बार इरिगेट ना करें, यानी कि एक दिन में कोलोस्टोमी को एक ही बार इरिगेट करें। उसके बाद में हाइट ऑफ इरिगेट कॉन शुड बी नॉट मोर देन 12 to 18 इंच अबव द कोलोस्टोमी ओपनिंग।
तो जो इरिगेटिंग जो कोन होता है वो कितने 12 से 18 इंच ऊपर नहीं होना चाहिए। कोलोस्टोमी से ऊपर जो 12 से 18 इंच हाइट होनी चाहिए इरिगेटिंग कोन की। उसके बाद में कोलोस्टोमी बैग सही प्रकार से जुड़ा होना चाहिए। बैग 1/3 भर जाए यानी 1/3 अगर बैग भर जाए तो उसको खाली कर देना चाहिए और कोलोस्टोमी बैग उससे सही प्रकार से जुड़ा हुआ होना चाहिए। द एवरेज डेली आउटपुट ऑफ ए कोलोस्टोमी इज़ अबाउट 500 ml पर डे। यानी डेली जो कोलोस्टोमी का जो आउटपुट होता है वो लगभग 500 ml पर डे होता है। विच रेंज जो होती है लगभग 200 से 700 ml होती है और एवरेज 500 ml पर डे। तो आई होप ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर ये वीडियो आपको पसंद आए तो लाइक ज़रूर करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें।